जा रहे थे, समुद्र में है और बीच रास्ते में उसी समुद्र में उन्हें मिली सुरसा नाम अहिन का माता। तो सुरसा हनुमान जी को रास्ते में मिल रही है, यही दृश्य सामने है। सुरसा नाम इनके माता पठई आए कही सब बात। ठहरो, ए बंदर, तुम कहाँ जा रहे हो? आज मुझे बड़ी भाग से आहार मिला है। हे माता, मैं बहुत ही आवश्यक कार्य से लंकापुरी जा रहा हूँ। मुझे जाने दो माता। माता, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। आवश्यक सेवा सन्मुख है, उसको मैं प्रथम करूँगा। अब अवकाश मिलेगा हे माता, तब तेरी भूख करूँगा। इसलिए माता मुझे जाने दो। हे बंदर, तुझे मेरे मुख में आना होगा। अगर मेरे मुख में आने के बाद अगर बच सकता है तो चला जाएगा। नहीं, मुझे जाने दो माँ। यदि तेरी यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले। ऐसी हट है हे माता तो मुझको मुझ में ही धर ले। श्री राम। हे पुत्र हनुमान, जाओ जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है। जय श्री राम। बदन पैठी पुनी बाहर हेलो दर्शक बंधु, ध्यान देंगे कि हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका के द्वार पर मुख्य पहरेदार के रूप में है लंकिनी। लंकिनी है, वो मुख्य द्वार पर है और हनुमान जी उसी के पास पहुंच रहे हैं। देखिए दोनों में क्या वार्ता होती है, दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद।
ठहरो। ए बंदर, तू कहाँ जा रहा है? मेरे महाराज का आदेश है, कोई अंदर नहीं जाएगा। हे लंका निशाचरी, चल हट हो जा मौन। रामदूत से विश्व में फिर सकता है कौन? हे लंका निशाचरी, मेरी बातों को ध्यान से सुन। मैं हनुमान कहलाता हूँ, हनुमत है नाम विदित मेरा। तुम साथ चुड़ैलिया हनता हूँ, बस यही आज। जय श्री राम। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, हनुमान जी मशक समान रूप कप धरी। देखिए, मसा दो तरह के होते हैं। मशक समान को एक आदमी ने बताया था कि ये मसा नहीं है, मसा जो काटने वाले हो, मच्छर नहीं। उसने बताया था कि बिल्ली का स्वरूप बना है। अब मसा को बिल्ली भी कहते हैं, ये हमारी जानकारी के बाहर है। अगर जानकारी होगी तो आपको सही बताऊंगा। लीजिए, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले वो लंका में रावण के कक्ष में पहुंचे, जहां रावण घोर निद्रा में सो रहा है। हनुमान जी चुपके से वहीं पहुंच रहे हैं। दृश्य आप लोगों के सामने है। हे प्रविश नगर कीजे सब काजा, राखी कौशलपुर राजा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि। रावण अपने सैन्य कक्ष में सो रहा है। शयन किए देखा कपिते मंदिर मोहना इसके बाद हनुमान जी मंदोदरी के सैन्य कक्ष में पहुंचे, जहां मंदोदरी घोर निद्रा में सो रही है। हनुमान जी धीरे धीरे वहीं पहुंच रहे हैं। पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। यह तो माता जी नहीं है। अब मैं आगे चलकर देखता हूँ। कि भवन एक पुनि दीखी सुहावा, हरि मंदिर दर्शक बंधु ध्यान देंगे, हनुमान जी कुंभकर्ण के महल में पहुंचे। कुंभकर्ण अपने सैन्य कक्ष में आराम कर रहा है, सो रहा है। हनुमान जी फिर वहीं पहुंच रहे हैं। देखें,
कर देखता हूँ। हेलो दर्शक बंधु ध्यान दें, इसी तरह हनुमान जी ने पूरी लंका में सीता जी को ढूंढा। सुबह का समय हो गया और हनुमान जी ढूंढते ढूंढते विभीषण की कुटिया के पास पहुंचे। दृश्य सामने है, विभीषण कुटिया में विराजमान है। मंच के जो बाएं साइड खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। हेलो मंच के बाई तरफ यार क्यों बाटे भैया है हे भाई सामने आ जाए नंबरदार, सामने आओ यार, ठीक रहे। इधर बाई तरफ ना खड़े हो न दाई तरफ, आप सामने रहे, बस इतना बढ़िया बात। देखें दृश्य आप लोगों के सामने विभीषण की कुटिया। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिला। हनुमान जी पहुंचते हैं विभीषण जी की कुटिया में। बड़ी विचित्र बात है, लंकापुर में भगवान नाम का भक्त यहाँ पर मालूम पड़ता है। अब मैं ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास चलता हूँ। जय श्री राम। के लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह करके रन कपिला, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना। जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे विप्र धन्य हूँ आज मैं, पाए ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास की बतलाए श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख खुदवा खुद देख, मुझे बड़ी भागी करने आए हैं, क्या मुझ जैसे बूढ़ साचर को, ये महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को।
इन्हें इस दास भीषण का बस इतना सा बड़ी आश्चर्य की बात है। अचरज है कौवों के तन में ये है रूप कैसा। अचरज है कौवों के तन में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीने में मलया गिर का चल असुरों में क्यों कर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेना में रहकर श्री राम उपासन करते हो। बता रहा हूं विप्रवर, ये विप्र जैसे जीवा है इस 32 नुकीले दांतों में। ये विप्र जैसे जीवा है 32 नुकीले दांतों में बस रहता है दास भीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। तो हे भक्तवर मुह की बत्ती थी सब टूट फूट गिर जाएगी। पर जिहवा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। जो सज्जन है सत संगी है वो ये नहीं छिपाए छिपते हैं। जो सज्जन है सत संगी है वे नहीं छिपाए छिपते हैं। जब एक पंथ के दो पंथी देखो इसे पैकार मिलते हैं। तुम भाई आज हुए मेरे अब तुमसे मेरा कपट है क्या। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ अब तलक छुपा दो अच्छा है। तो ब्राह्मण शरीर का धोखा है मैं हनुमान हूँ बानर हूँ। सीता सुध लेने आया हूँ श्री राम चंद्र का अनुचर हूँ। हे भक्तराज, कहो क्या कहूँ श्री राम, मुझ जैसे अदम प्राणी को अपनाएंगे। क्या मुझ अनाथ राक्षसों को रघुनाथ बनेंगे।
रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी राघो रखेंगे पास कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई। जिन चरणों में रहे रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। हे भैया, प्रभु तो बहुत ही दयालु है। वे अपनों को अवश्य अपनाते हैं। हे भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। भाई भगवान दया निधि है, अपनों को निधि अपनाते हैं। भाई भगवान दया निधि है, अपनों को नित्य अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो, जो जन उनकी शरणागत हो, अपना बस वही बनाते हैं। तुझसे मिलने की राह यही विश्वासी हो जाओ भैया। अपना तुम सब कुछ अर्पण कर, अपना तुम सब कुछ अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। मुझको देखो मैं बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय कुछ और ज्ञान जानता नहीं। तो फिर भी वे हमें देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, कोई अनुभव में आता है। हनुमान, तुम्हारे मिलने से ऐसा लगता है मेरे सभी जन्मों की पुण्य एक साथ प्रकट हो गए हैं। तुम नहीं मिले हे रामदास, जग गए भाग सोते के हैं। उस समय जन्म जन्मांतर के सब पुण्य इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा जिस कारण आए भाई, उस सेवा में जाओ भाई। माता है अशोक वाटिका में, सुधि उनकी ले आओ भाई। वे माता है तुम भ्राता हो, दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय विचरो लंकापुर में,
छाया की तरह हे हनुमान, कहो भाई। माता सीता अशोक वाटिका में है। जाओ, तुम जिस कार्य के लिए आए हो सर्वप्रथम उसे करो। ठीक है भैया, अब मुझे जाना है। जय श्री राम। के तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, के तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जहानो जानकी माता। हेलो। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, डीजे फिर कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ा। शिव शंकर तिवारी कोदैनिया निवासी 100 रुपया, राम किशोर अंगनिकपुरवा 101 रुपया, महेंद्र कुमार गुप्ता सरियामा से चलकर आए हैं, भैया ने 50 रुपया, जयप्रकाश सिंह बौरहवा रामलीला समिति के संचालक हैं, भैया ने 50 रुपए का सहयोग, घनश्याम यादव संझौआ निवासी 51 रुपए। इन सभी दानवीरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप लोग एक बार भाई जोरदार तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। ले, अगला दृश्य होगा अशोक वाटिका का। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी है, मन मलिन है और रावण वही अशोक वाटिका में पहुंच रहा है। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। देखें दोनों में क्या बातचीत होती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। हे सीते, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी दया दृष्टि चाहता हूं सीते। अरे सुनो मेरी बात। अरे इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में। तू योद्धा नहीं तू कायर है, हरि करी लाए हो अबला को, अब भी जीतना चाहता है, समझा तू नहीं सकता को।
सीते, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती है, तिनके की तरफ देखती है, बातें 10 मुख से करती है, तिनके की तरफ। और तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है जो इस बीच में लाती है? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती है? क्या तिनका मुझे? है तिनके से भी गिरे जू, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों का ही। घूंघट का पर्दा, पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से है नाता जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका, तिनका। ए आंखें नहीं एक कामनी है, जिनके रघुबर कर रघुबर है। तू जुगनू से भी घट कर है, वे सूरज से बढ़ी कर भी है। तू जुगनू से भी घट कर है। सीते, अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैंने जब जब आया है अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी सीते, तो ये खड़क एक बार मत तेरा सर उड़ाएगी। सीते, मैं तुझे अंतिम बार समझा रहा हूँ, मेरी बात को मान जा। हरे कायर पामर रजनी चरी, क्यों पसे बल पर इतलाता है। पिंजड़े में फंसी सिंगिनी तो नंगी तलवार दिखाता है। पिंजड़े में फंसी सिंगिनी तो, ए तलवार मेरे सर को, ए पछता ताप नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लहू, ए पछता ताप नहीं सकती। मेरा ये पावन, पर नारी को हरि कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला परी, क्या मर्दानों की बातें। तलवार उठाना, लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छिपाया है। जादू बुझा जल नित में, क्यों खड़क दिखाने आया है। जादू बुझा, सीते, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है मेरी इस चंद्रहास खड़क से। नाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी स्त्री पर पुरुषों का हाथ उठाना
अनर्थ है नाथ। आप क्या कर रहे हैं? आप इसे उठाना नहीं चाहिए नाथ। ठीक है मंदोदरी, तुम कहती हो तो मैं इसे नहीं मारूंगा, लेकिन सीते तुझे 1 माह का समय दे रहा हूं। यदि तू मुझे 1 माह के अंदर नहीं अपनाएगी तो मैं तेरा सर अलग कर दूंगा। निशाचरियों, सीता को बराबर डराया जाए और इसे मानने पर मजबूर किया जाए। स्वामी, कहो मंदोदरी। क्यों नहीं इस सीते को वापस कर दो। मंदोदरी, एक त्रिलोक विजयी रावण की पत्नी होकर इस तरह की बात करते हुए तुझे शोभा नहीं देती। तुम जाओ महलों में आराम करो, रावण को क्या करना है उसे भली भांत आता है। मंदोदरी, महल को वापस जाओ। निशाचरियों, सीता को बराबर डराया जाए और इसे हमारे साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए, ये मेरा आदेश है। के सुनत बचन पुनी मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहस सकल निश्चल निबुला, सीतई बहो विधित्रा सहु जाय। मास दिवस मोह कहा नवाना, मालक काल की हे माँ, कहो बेटी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है माँ। हे माँ, मैं लकड़ियां इकट्ठा करती हूँ, तुम कहीं से अग्नि ला दो माँ। हे माँ, और हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। बिरहा सिरी चलो की दासी, बिरहा सिरी चलो की दासी से सहा जाता। बिरहा सिरी चलो की दासी से रहा। भाग्य फूटा इसका दर, मौत भी आती नहीं। भाग्य फूटा भाग्य फूटा इसका दर, मौत भी आती नहीं। नभ के तारे लाल बल्लो अब गिरा जाता नहीं। नभ के तारे लाल बल्लो अब गिरा जाता। आए
प्रभु जी की है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? कहाँ छिपे हो? मेरे सामने तो आओ, मैं तो देखूं तुम कौन हो। ये मेरी स्वामी की अंगूठी लाने वाले तुम कौन हो? मेरे सामने तो आओ। आयुष्मान हो। माँ, हे जग जननी, हे माता, हे जग जननी, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हे जग जननी, हे माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है। माँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा में उनकी रहना। कहते हैं हनुमान मुझको फिर सुध ही लेने आया हूँ। कहते हैं माता, कहते हैं हनुमान मुझको फिर सुध लेने मैं आया हूँ। इस बात आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। इस बात माँ, आपके विश्वास के लिए मैंने अंगूठी लेकर आया। बहुत अच्छा हनुमान। हनुमान, हाँ माता, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे कुछ सहारा मिला। हनुमान, हनुमान। हाँ माँ। अच्छा ये पहले बतलाओ, मैं अनुजी सहित तो अच्छे हैं, खड़े दूसर तीसरा संघारा, क्या मेरी चर्चा करी थे, खड़े दूसर तीसरा। हनुमान। हाँ माँ, मैं बतला रहा हूँ माँ। हे माता, यदि सुध ना रखते तो सुध लेने क्यों भेजा है। माँ, और वहाँ कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही है उससे ही तूने सहते हैं। बिन पानी के जो धान रहे उस भांति दयाल भी सहते हैं। माँ, तो रघुकुल का डंका हे माता अब उस पर बजने वाला है। वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही आप
यह तो फल भी दिखलाएगा, इस बल से ही दस कंधर पर यह शक्ति विजय पाएगा। माँ माया क्या नहीं नाथ की है, वरना निज बल दिखला जाता है, और का को क्षण में चौपट कर उनको मैं साथ। माँ प्रभु जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तुमको मैं अपने साथ अयोध्या ले चलता। हनुमान, हाँ माँ। निशाचर अत्यंत बहुत विकलांग है, इसलिए वो बहुत बलवान है और तुम बहुत छोटे हो। हनुमान, उनसे कैसे विजय पाओगे? माँ हाँ, आप हनुमान। चिंता ना करें, मैं प्रभु श्री राम की कृपा से अपना शरीर विकराल बना सकता हूँ। जय श्री राम। हनुमान, हाँ माँ। अब मुझे विश्वास हो गया हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। बेटा, हाँ माँ। माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमरी बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम रहो सदा विजयी बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा भी होगा, सीता लक्ष्मण के। हे माँ, यह सेवक आपसे और एक विनती करना चाहता है माँ। कौन सी विनती है हनुमान? बतला रहा हूँ माँ। बताओ पुत्र। हे माता है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचक, हे माता है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुंह खोल कहे माँ से बालक का हृदय मचलता है, फिर भी मुंह। बतला रहा हूँ माँ। आया हूँ सिंधु लांघ करके, इसलिए भूख सताती है, और यह पेड़ फलों से लदे देख माँ, यह पेड़ फलों से लदे देख व्याकुलता मन में आती है, यह पेड़। माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, और इन फलों को देखकर मुझे खाने की प्रबल इच्छा हो रही है माँ। पुत्र हनुमान, हाँ माँ। अपने प्रभु का ध्यान करके जाओ, फल खाओ ठीक है माँ। और अपनी भूख मिटा लो। जाओ बेटा। ठीक है माँ। प्रणाम। आयुष्मान हो।
ए भैया, ये दहारा तो बहुत पैदा कर रहा है दोस्त। तीन बाट अब तोहरे यही कहा बहुत बढ़िया काम करे यहाँ जवान तू। अरे के हो दरवा सिनेमा मार की हो दरवा सिनेमा दई के अखिया माँ कजरवा के हो दरवा सिनेमा दई के अखिया माँ कजर। मने न भावे साड़ी लहरे दरवा बारा जिला के कसे बिलाउर चोल घरवा कूद बिचवा माथे डरवा के हो दरवा सिनेमा कूद बिचवा माथे डरवा। काज कुछ मने बैठी रहे दुअरवा बैठी रहे दुअरवा मारे बुढ़ऊ से नजरवा के हो दरवा सिनेमा मारे बुढ़ऊ से नजर। और भैया अरे पायल मोर गिर गए पायल मोर गिर गई बारा लरी के पायल मोर गिर बारा लरी के पायल मोर गिर। पायल मोर गिर गई पायल मोर गिर गई पायल मोर गिर गई बारा लरी के पायल मोर गिर गई बारा लरी के पायल मोर गिर गई। मुला बहुत दिन आएगा मिलिया नहीं दोस्त। अरे एक बेरी आया तो दुल्हन पात दूसर यौबा तो और कुछ पौबा मुलाकाब। अरे अब के गए कब आई हो बालम अब के गए कब आई हो।